नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। अपने 1 महीने के सफर में सीएम पुष्कर धामी ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम किया। मुख्यमंत्री ने अपने काम के जरिए विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाकर सभी वर्गों का दिल जीतने की कोशिश की है। एक महीने की धामी सरकार, उत्तराखंड में बढ़ी विकास की रफ्तार। 2022 से पहले चुनौतियां भी अपार, दावों पर खरे उतरने की दरकार। धामी राज में कितना बदला उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। अपने 1 महीने के सफर में सीएम ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम किया। मुख्यमंत्री ने अपने काम के जरिए सभी वर्गों का दिल जीतने की कोशिश की है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन के साथ युवाओं को रोजगार देना उनकी प्राथमिकता में रहा। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि इस छोटे से कार्यकाल में उनको राष्ट्रीय नेतृत्व का भरपूर सहयोग मिला। अब सरकार आने वाले समय में और ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करेगी। सरकार की जो योजनाएं हैं जो शुरू हुई हैं उनको अंतिम तक पहुंचाना है, यानी उनको पूरा करना है। इसके साथ साथ जो हमारी नई योजनाएं हैं हम उनको लॉन्च करेंगे। जैसे हमने महालक्ष्मी किट योजना, हमारी जो बहनें हैं, गरीब बहनें, उनके लिए हमने प्रारंभ की है। उसके अंतर्गत बहुत सारी महिलाओं को, लगभग 16,000 लोगों को उस दिन हमने एक सीधे लाभ पहुँचाने का काम किया है। वात्सल्य योजना के माध्यम से ऐसे बच्चे जो बिल्कुल अनाथ हो गए हैं, जिनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं है, उनको हमने इसमें आच्छादित किया है और एक अभिभावक के रूप में सरकार उनके लिए काम कर रही है। इस प्रकार की और भी योजनाएं हम लाएंगे अभी। और एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर 1 महीने में जिस प्रकार राज्य में विकास की अनेक योजनाएं लागू की गई हैं, तो निश्चित रूप से 1 महीने का कार्यकाल एक स्वर्णिम और शानदार कार्यकाल रहा है। इसके लिए मैं युवा मुख्यमंत्री को बधाई। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के जरिए जनता तक पहुंचाना मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। महिलाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए भी मुख्यमंत्री ने कई नेक कार्य करने के साथ ही उन्हें कई योजनाओं का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री के 1 महीने के कामकाज से जनता पूरी तरीके से संतुष्ट दिखाई दे रही है। धामी सरकार, एक बीजेपी की सरकार, एक युवा कर्मठ और कर्मठ व्यक्ति हैं जो बेरोजगारों और उत्तराखंड को आगे पहुंचाने के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। और धामी जी की अब तक के काम से बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि इस बार कुमायूं के साइड के किसी नेता को टाइम वो मिला है। और उनकी कल की योजना के बारे में कहना चाहूँगी, उन्होंने बहुत अच्छा वो करा है। हमें 3,000 का बेनिफिट हुआ है जो कोरोना में वो हुए हैं, एक्सपायर हुए हैं, उनके घर वालों के लिए भी बहुत अच्छी वो है। मैंने ये देखा उन पर, जब वो सबसे पहले तो फर्स्ट में तो मीडियम परिवार से आते हैं। दूसरा वो जो उसके यंग ब्लड के लिए, बेरोजगारी के लिए लड़ते रहे। भले ही वो पहले मंत्री विधायक तो थे पर लेकिन मंत्रिमंडल में नहीं थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 महीने में किए गए काम की उनके सहयोगी मंत्री तारीफ कर रहे हैं। जो अंशकालीन आपके अतिथि प्रवक्ता थे, आपको मालूम है पिछले 4-5 साल से हरीश रावत जी की सरकार के समय से लगातार आंदोलनरत थे। उनको एक सम्मानजनक स्थिति में देना, 15,000 से 25 करना। पॉलिटेक्निक के प्रवक्ताओं को, जिनको कि 12-12 साल की नौकरी के बाद बाहर कर दिया गया था, उनको वापस मुख्यधारा में लाना। इसके साथ साथ कोविड में जो जबरदस्त क्षति लोगों की भी, उसको देखते हुए चाहे वो टूरिज्म सेक्टर में हो चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो, उसमें आर्थिक पैकेज की घोषणा करना। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जिसको कल ही मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है, वात्सल्य योजना। 1 माह में जिस प्रकार से उन्होंने कार्यों का क्रियान्वयन किया है, उससे साफ पता चलता है कि हमारी सरकार, धामी जी की सरकार जो है वो महिलाओं और बच्चों को समर्पित है, युवाओं को समर्पित है। इसी के परिप्रेक्ष्य में महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें साल भर में 50,000 महिलाएं उससे लाभान्वित होंगी। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अहम निर्णय लिए हैं, जिसमें उन्होंने 200 करोड़ का जो है पैकेज दिया है, जिसमें टूरिज़्म भी आता है। और टूरिज़्म के अंदर उन्होंने जो हमारे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से जुड़े लोग हैं उनको भी राहत दी है। आगे वाली राहत जो है हमें सांस्कृतिक हमारे दलों को भी मिलने जा रही है। इसके साथ साथ हमारे तीर्थ पुरोहितों को भी देने का विचार सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए आगे की सियासी चुनौतियां और मुश्किलों से भरी है। उत्तराखंड में अगले साल 2022 का चुनाव बीजेपी सरकार के कामकाज और उनके चेहरे पर लड़ा जाना है, जो उनके लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।
तो वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो बहुत ज़रूरी है मुख्यमंत्री के 1 महीने के कार्यकाल पर बात करना। बहुत सारे कदम मुख्यमंत्री की तरफ से उठाए गए हैं, उसको लेकर बीजेपी का अपने तर्क होंगे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दलों का भी अपना तर्क होगा। आज देवभूमि के चक्रव्यूह में हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि 1 महीने में जो गति दिखी है वो कितना सक्सेसफुल होगी। और इस चर्चा में मेरे साथ सुनीता विद्यार्थी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनीता जी। नवीन पिरशाली, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और नीरज साहब हैं, नीरज कोहली साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी के से भी किसी को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज की शुरुआत नीरज सर आपसे ही। क्योंकि जब से पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिस दिन उन्होंने शपथ ली, या कहें जब से उनके नाम का ऐलान हुआ था, तब से हम ये बात कर रहे हैं कि उनकी स्थिति 2020 मैच के उस खिलाड़ी की तरह है जो आखिरी के 5 ओवर में बैटिंग करने के लिए आया है। पूरे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आउट हो चुके हैं और उसको 15 से 20 के रन रेट में रन बनाने हैं, विकेट भी बचाना है और स्कोर भी करना है। वर्तमान में 1 महीने के कार्यकाल को अगर देखते हैं तो कितना सफल हुए हैं पुष्कर धामी? नीरज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? चलिए, मेरी आवाज तक तो उन तक नहीं जा रही। चलिए नवीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? नवीन पिरशाली, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं नवीन? क्या आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं? जी, किस तरीके से आप आम आदमी पार्टी 1 महीने के कार्यकाल को देख रही है पुष्कर धामी की? सबसे पहले ईमानदारी से ये बताएं कि जिस कारण से तीरथ रावत जी को हटाया गया था और उनको लाया गया था, क्या उन कारणों को उन्होंने फुलफिल करने की कोशिश की है? तो पहले तो धामी जी अपने रिपोर्ट कार्ड में ये बताया। दूसरा ये है कि सरकार ने घोषणा की थी हम 22,000 नौकरियां देंगे अपने कार्यकाल में, तो 1 महीना बीत चुका है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कितने हजार लोगों को अभी तक रोजगार मिला होगा, क्योंकि उसके हिसाब से लगभग 3500 लोगों को 1 महीने में रोजगार मिलना चाहिए था। तो क्या 3500 लोगों को हमारे रोजगार मिल गए हैं? दूसरा, इन्होंने जो पुरानी घोषणाओं को नए सिरे से घोषित करने का काम किया, चाहे वो प्रोत्साहन पैकेज हो कोरोना वॉरियर्स को, उसमें भी डिस्प्यूट हो गया था। सरकार के पास कोई फॉर्मूला नहीं था कि एक अच्छी अनुभव वाली सरकार जो काम करती है कि उसके आधार पर पैकेज तय कर दे। उन्होंने किसी को 3 किसी को 10 कर दिया, उसमें भी डिस्प्यूट हुआ और पता चला कि 3-3 महीने से कोरोना वॉरियर्स को सैलरी नहीं मिली है। और जो हाई पावर कमेटी का बहाना मार के सरकार, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड का हो या फिर विद्युत कर्मियों की जो हड़ताल हुई थी, उनको दबाने और लटकाने का जो प्रयास कर रही है, जो असंतोष राज्य में है उसको कम करने के लिए सरकार ने कोई भी कदम नहीं किया। केवल हवाई घोषणाओं के माध्यम से सरकार ने अपना 1 महीने का पूरा कार्यकाल निपटा दिया है। अब जो आगे के महीने हैं उसमें सरकार कैसे रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है। सुनीता विद्यार्थी जी, आम आदमी पार्टी ने तो कहा कि भाई कुछ पुराने ऐलान को फिर से रिपीट कर दिया है, जो पूर्ववर्ती समस्याएं थी, जो मांग थी, वो यथास्थिति बरकरार है। तो ऐसे में आपकी पार्टी इन आरोपों को किस तरीके से, किस अंदाज में जवाब देगी? जी, मैं यहाँ पे जैसे प्रशाली जी ने अपनी बात रखी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नवीन जी, अगर आप जब से हमारे पुष्कर धामी जी ने ऐसा मुख्यमंत्री काम करना शुरू किया है, अगर डे 1 से आप उनकी उपलब्धियां देखेंगे तो आपको खुद ब खुद अपना जो है वो आंसर मिल जाएगा जो आप यहाँ पे कह रहे हैं। चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे वो जितने भी मुद्दे हमारे जो उलझे हुए थे उनसे रिलेटेड हो, 4 धाम की आपने बात की उसमें भी हमारी वार्ता चली, तमाम जितने भी मुद्दे इन्होंने गिनाए, तो ये थोड़ा सा अगर अच्छे से अपने मैं तो कहूंगी कि चक्षुओं से अगर ये देखेंगे 6x6 से, तो इनको सारी चीजें जो है वो सामने मिल जाएंगी। अब रही बात कि हमारे धामी सरकार किस तरीके से राज्य में जो है कार्य कर रही है और इनका पूरा जो अभी एक पूरा समय इनका हुआ, इतने दिनों में इन्होंने जो निर्णय लिए वो किस तरीके से जनता के बीच में आए हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि अभी हाल में कल की बात लीजिए आप कि कल वात्सल्य योजना का
जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने और हमारी कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमती रेखा आर्य जी ने जो जनता के बीच में एक इमोशनल कनेक्ट बनाया है, वो बहुत बड़ी बात है और बहुत सराहनीय है। क्योंकि जब भी बच्चे, जब उनके पेरेंट्स गुजर जाते हैं या कोई अनाथ हो जाते हैं, तो उस घर, उस परिवार की जो होती है वो बहुत ही ज्यादा जो है प्रॉब्लम में होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग चलिए नहीं हम एक पर्टिकुलर योजना की बात नहीं कर रहे, आप जिस वात्सल्य योजना की बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर आपकी पार्टी, क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आप उसको बैक कर रही हैं और आपको बैक करना भी चाहिए। नवीन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी जी, मैं सर फिर से मैं अपना सवाल रिपीट करता हूं कि शुरुआत मैंने आपसे की थी, कुछ तकनीकी दिक्कत थी, आप तक आवाज नहीं जा रही थी। जिस दिन से पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है, कई बार चर्चा में आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम लगातार देवभूमि के चक्रव्यूह में इस मुद्दे को लेकर बात करते आए हैं कि पुष्कर सिंह धामी T20 मैच के आखिरी 5 ओवर के उस बल्लेबाज की तरह हैं जिनको ये दिख रहा है कि ऊपर के सारे अच्छे बैट्समैन आउट हो चुके हैं, उनको अब 100-200 के रन रेट से स्कोर करना है और विकेट भी बचाना है। ऐसी स्थिति में जो 1 महीने की उनका कार्यकाल रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, मैं उस तरह से देखता हूं, अगर आप क्रिकेट की बात करते हैं तो अगर 30 बॉलें हैं तो उनको आप ये समझिए कि 200 रन मारने हैं, जो संभव नहीं है। वो 180, अगर हर बॉल पर छक्के भी मारेंगे तो 180 तक जा पाएंगे, लेकिन 200 रन नहीं बना पाएंगे, तो हार सामने निश्चित है। लेकिन वो हार कितनी जो इंसल्ट सरकार की हुई है पिछले 4.5 साल में, एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदले गए, उनके नकारापन को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री लाए गए, उस छवि को वो कैसे सुधार सकते हैं, जो उनके हाईकमान ने उनको समझाया होगा, उसके हिसाब से वो घोषणाएं करके उसको करने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रदेश की जनता सब देख रही है, परख रही है और समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2017 में प्रचंड जनादेश लिया था स्थिर सरकार देने का वादा करके, उसके बाद सरकार ने क्या हाल किया। हमारे युवा समझ रहे हैं कि कितना रोजगार मिला, सब लोग समझ रहे हैं, व्यापारी समझ रहे हैं उनका व्यापार किस तरह से बढ़ा, क्या उनको राहत मिली। तो इसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है, लेकिन वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ रंग वो मार के जाने का प्रयास कर रहे हैं। हार क्या आपके मुताबिक, आम आदमी पार्टी के मुताबिक हार के अंतर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप कहना चाहते हैं? जी ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? नीरज कोहली जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। सुनीता विद्यार्थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। सुनीता जी, अब देखिए, विपक्ष के पास कई सारे हथियार हैं और विपक्ष का जो काम होता है वो हमेशा आरोप लगाना होता है और सत्ता पक्ष को जवाब देना होता है। आपके पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि आपको जब सवाल नहीं पूछना, आपको जवाब देना है। तो विपक्ष के जो सवाल आ रहे हैं, आप इस चीज को तो मानते ही होंगे कि भाई पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से सीएम बने हैं और जिस तरीके से सीएम बनने के बाद वो काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वो काम अच्छा कर रहे हो, युद्ध स्तर पे काम कर रहे हो, ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रहे हो, लेकिन डिलीवर करना वो, उसके लिए उनको वक्त चाहिए, वो वक्त भी उनके पास नहीं है। तो क्या आप लोग जस्टिफाई कर पा रहे हैं विपक्ष के इन आरोपों को? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो इनके आरोप से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली में इन्होंने जिस प्रकार से अपना 4C फॉर्मूला वहां पे लगाया है, वही ये उत्तराखंड में करना चाहते हैं। अभी 4C का अभी आप सुनिए क्या होता है। देखिए, इनकी पार्टी में 4C को ज्यादा महत्व दिया जाता है। C फॉर कम्युनल, C फॉर करप्शन, उसके बाद क्राइम हो गया, क्रिमिनल में कहूंगी जो इनकी कैटेगरी है, और उसके बाद 4th चीज जो है वो हम इनका कैरेक्टर लेस लोगों को जो है, दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि सोमनाथ भारती जैसे तमाम इनके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत बड़े गवाह हैं इन सब चीजों के। और उत्तराखंड में सोमनाथ भारती के बारे में कुछ जानते? सोमनाथ भारती IIT हैं, IIT से पास किए हुए एडवोकेट हैं, बहुत चलिए उस पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर नहीं जाते हैं, हम पुष्कर सिंह धामी की बात कर रहे हैं। आप प्रणव चैंपियन की बात कीजिए, आप प्रणव चैंपियन की बात कीजिए। जब से आम आदमी पार्टी जो आई है, हमने पूरा विश्लेषण किया है, इसीलिए हम कहते हैं कि फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी दलों को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, आए, स्वागत है, और अपनी अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर जो है वो वोट लिए जाते हैं और काम किया जाता है। तो इसमें कोई सुनीता जी मैं आपको रोकूंगा। नीरज कोहली साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनीता जी, एक मिनट,
नीरज कोहली साहब को बहुत बहुत स्वागत सर। आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी के 1 महीने के कार्यकाल को देखते हैं आप? देखें, अभी तो आगाज है और किसी भी मुख्यमंत्री के लिए मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से 1 महीने का कार्यकाल जो है ना बहुत ज्यादा मायने रखता नहीं है। एक जिला मजिस्ट्रेट, एक स्टेट को ही 6 महीने लग जाते हैं अपने जिले को समझने में, तो और मुख्यमंत्री हैं वो 13 जिलों का सूबे को चला रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है इस स्टेट की। बहुत सारी समस्याएं इस प्रदेश में, बहुत सारे काम उनको करने हैं, समय कम है, चुनौतियां ज्यादा हैं। तो जैसे जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, लगभग मेरा कहना है कि 2-3 महीने का समय और बीत जाएगा तो मालूम चलेगा कि वो जो भाजपा का जो विजन डॉक्यूमेंट था जिसको लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, उस पे उन्होंने कुछ आगे करने की कोशिश करी है, कुछ और आगे बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि आगे चुनाव बहुत नजदीक हैं, उनके सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं। तो 1 महीने के कार्यकाल में सार निकालना बहुत कठिन और बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सर एक शेर है ना, पूरा तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शुरुआत में है कि तुम्हारा आगाज बता रहा है कि अंजाम कैसा होगा। तो मैं आगाज से पूछ रहा हूँ, आगाज से आपको कैसा लग रहा है? अगर आगाज अच्छा है तो अंजाम अच्छा होने की उम्मीद कर सकते हैं। आगाज उनका मिला जुला है। आगाज उनके लगता है उनकी बात से कि वो कुछ करने की इच्छा शक्ति रखते हैं और आगे बढ़ने की तरफ कोशिश भी कर रहे हैं। तो उसको मैं उनके एटीट्यूड को पॉजिटिव वे में देखता हूँ, सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ। लेकिन ये है कि परिणाम हासिल करने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब क्योंकि सर देखिए इस तरीके से परिभाषित किया जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी, चलिए नो डाउट एक व्यक्ति विशेष के तौर पर क्या है ये आपको पता होगा, लेकिन किसी को भी डिलीवर करने के लिए टाइम देना होता है। उनके पास वक्त नहीं है, सबको पता है। लेकिन अगर जनता को ये दिख जाए कि भाई ये आदमी है, ये ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहा है, ये ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, लोगों तक जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश तो ही है कि एक युवा और साफ सुथरे छवि वाले को फॉरवर्ड कर दिया है, उसको बोला है भाई तू मेहनत करो। अगर वो चीज जनता तक पहुंच जाती है, कम्युनिकेट हो जाती है कि बंदा ये ईमानदार है भाई, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। क्या आप मेरी बात से सहमत है सर? नहीं, बड़ी ये बहुत अहम बात कही और बहुत बड़ी बात कही आपने। ये देखिए, ये पुष्कर सिंह धामी जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि जो विश्वास और जो भरोसा हाई कमान ने उनके ऊपर जताया है वो भले ही कुछ ना कर पाए, मतलब अगर वो बेस्ट एफर्ट्स करते हैं, बेस्ट कोशिश करते हैं ईमानदारी के साथ अगले 6 महीने में, और एक ये मैसेज ये चला जाता है कि यार समय बहुत कम था, उनके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो चमत्कार कर देंगे, लेकिन करने की इच्छा थी, करने की कोशिश की उन्होंने। अगर एक ये मैसेज वो देने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, जैसे हम कई खेलों में भी देखते हैं कि भाई कोई बहुत ऐसा खिलाड़ी होता है, टीम हार भी जाती है, लेकिन उस खिलाड़ी का जो प्रदर्शन होता है वो अंकित हो जाता है इतिहास में कि भाई इसने कोशिश की, खींच कर लेकर गया, लेकिन हो नहीं पाया। कई पुष्कर सिंह धामी वो क्योंकि उम्र उनके साथ है, भविष्य के नेता मुख्यमंत्री बन गए तो एक बड़े नाम उत्तराखंड में हुए गए, देश में एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नाम हो गए। नवीन प्रशाली, मेरा सवाल आपसे वही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है वो जिस तरीके से सोचता है, अगर उन्होंने जैसा सोचा कि भाई पुष्कर से भारतीय जनता पार्टी अगर ये मान के चल रही कि मेरे पास खोने को तो कुछ है नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सरकार नहीं आएगी ना, हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, हर 5 साल में सरकार यहाँ बदलती है, इसके बाद फिर 5 साल बाद फिर हम आएंगे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा को उन्होंने आगे किया है, और पुष्कर सिंह धामी अगर कुछ करने की कोशिश करते हैं, जनता तक मैसेज जाता है कि भाई ये बंदा करने वाला था लेकिन इसके पास टाइम नहीं था, वक्त होता तो ये कर देता, तो ये भारतीय जनता पार्टी को तो बेनिफिट करेगा, आप लोगों के लिए बड़ा नुकसान कर सकता है ये। नवीन जी। जी सर। जी बोलिए। धामी जी एक उस बाती की तरह हैं जिस दिए में तेल खत्म हो जाता है और जब वो बत्ती जलती है तो लास्ट में बहुत तेज प्रकाश एक बार आता है और फट से बुझ जाता है। हाँ। फट से बुझ जाता है वो आगाज भी अंत भी है। अब इसलिए 4.5 साल के बर्बाद भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो इस प्रदेश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक और प्रयोग यहाँ पर किया है कि युवा के नाम पर एक
मुख्यमंत्री को दे दिया ताकि उस जो पिछले जो कारनामे हैं उन पर पर्दा डाला जाए। लेकिन जो जनता पर छाप छोड़ चुकी भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 साल में हाहाकार इस प्रदेश में जो मच गया है, उसको कैसे साफ करेगी? जो घाव और जो दाग पिछले जो 0 वर्ष मुख्यमंत्री और 0 विजन मुख्यमंत्री दे चुके हैं, उस घाव और दाग पर मरहम लगाने की कोशिश धामी जी तो कर रहे हैं, लेकिन वो घाव जो है पूरे होने वाले नहीं है। तो इतने में चुनाव आ जाएंगे। जनता अब जुगत में लग चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो काला चेहरा सामने आया है जनता के सामने, जो उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जनता में जगाई थी, वो उन पर। चलिए सर, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। नवीन प्रशाली जी, आप अपने हिसाब से विपक्ष के तौर पर हमला कीजिए भारत। हाँ जल्दी, सुनीता जी जल्दी से 10 सेकंड में कंप्लीट कर दीजिए प्लीज। मैं भाई साहब आप पार्टी को सिर्फ इतना ही कहूंगी कि बुझाकर चले जो लोगों के घरों के चिराग, वो कहते हैं कि भाई बिजली मुफ्त है, तो ये जो इन्होंने अपने चलिए आप गालिब बन जाएंगे, गालिब बनिए काम करने की। चलिए वक्त खत्म हो गया है। सुनीता विद्यार्थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। किसके घर का दिया बुझेगा, किस दल का दिया बुझेगा, किस दल के दिए में जनता घी डालेगी ताकि वो 5 साल फिर रोशनी दे, इसका इंतजार हमें करना होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता विद्यार्थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया। नवीन प्रशाली जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और नीरज कोहली साहब आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।